सभी को आपको फोल्डर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें परीक्षा के संबंध में और परिणाम के संबंध में बहुत ही डिटेल क्लासिफाइड जानकारी मौजूद है। इस वर्ष की परीक्षा में मेरिट सूची में हायर सेकेंडरी में 132 बच्चे और हाई स्कूल में 82 बच्चे शामिल हुए हैं। इस परीक्षा के परिणाम के उपरांत जो पूरक परीक्षाएं हैं वो हायर सेकेंडरी की 8 जून से और हाई स्कूल की 10 जून से प्रारंभ होंगी। इसमें जो एक विषय में अनुत्तीर्ण बच्चे हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। जो हमारे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले हैं, हायर सेकेंडरी में नरसिंहपुर, नीमच और इंदौर, इनमें परीक्षा परिणाम सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार से हाई स्कूल में नरसिंहपुर, अलीराजपुर और बालाघाट, इन जिलों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। कुल 295 बच्चों का हायर सेकेंडरी में और 237 बच्चों का हाई स्कूल में विभिन्न कारणों से परीक्षा परिणाम भी रोका गया है। इस प्रकार से आज आपके समक्ष ये परिणाम घोषित किया गया है और विस्तृत जानकारी आपको फोल्डर में दी गई है। अगर कोई विशेष आपको प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सर लिंक तो प्रोवाइड करवा दीजिए। लिंक 10वीं में इस बार क्या कारण रहा कि 58%? लिंक जो है, जो वेबसाइट घोषित हैं आपकी जानकारी में है, NIC पे और जो हमारे 10 साइट हैं उनमें लिंक लाइव हो गया है और उस पर जो है बच्चे जाकर के परीक्षा परिणाम दे सकते हैं। जो मोबाइल ऐप है IBPSC मोबाइल ऐप, उस पर भी बच्चे परिणाम देख सकते हैं। तो 10वीं में परसेंट इस बार कम आया, 58%, क्या इसका कारण रहा? इसका हम लोग कारण विश्लेषण कर रहे हैं। कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के साथ में हमारे और हमको डिटेल डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज कहाँ प्रॉब्लम है, इन जिलों में प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है कि इतना कम क्यों हुआ। तो उसका विश्लेषण करके और अगले साल इस तरह की जो घटत है वो ना हो और बेहतर बच्चे परफॉर्म करें, उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। जिन बच्चों के तो देखिए 10th क्लास के रिजल्ट में टॉप 10 में लड़कियों का जलवा रहा है। अनुष्का अग्रवाल ने टॉप किया है और सेकंड नंबर पर भी रेखा है। देखिए अगर टॉप 10 की बात की जाए तो सिर्फ एक युवक है और बाकी युवतियों ने झंडे बुलंद किए हैं। एक बार फिर से यहाँ पर देखिए लड़कियों ने बाजी मारी है, ये रिकॉर्ड तोड़ा है। और 12th की बात की जाए तो 12th में भी यहाँ पे 50-50% है। टॉप 10 में 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। लेकिन 10th का रिजल्ट देखिए, अनुष्का अग्रवाल ने टॉप किया है पूरे प्रदेश में, 495 अंक हासिल किए हैं 500 में से। और दूसरे नंबर पर रेखा रेबारी है जिसने 493 अंक हासिल किए हैं 500 में से। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ये रिजल्ट जारी किया गया है। आप वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। MP बोर्ड के द्वारा ये रिजल्ट जारी किया गया है। 10th की टॉपर है अनुष्का अग्रवाल, सेकंड नंबर पर है रेखा और तीसरे नंबर पर है इश्मिता, चौथे नंबर पर स्नेहा और 5वें नंबर पर सौरभ सिंह। देखिए टॉप 10 की अगर हम सूची देखें, नाम देखें तो टॉप 10 में 9 लड़कियां हैं और एक युवक है सौरभ सिंह जिसने टॉप किया है। 10th क्लास का ये हम सूची बता रहे हैं। लेकिन 12th की बात की जाए तो देखिए एक बार हम नंबर्स में बताते हैं जिन्होंने 10th क्लास में टॉप किया है। अनुष्का अग्रवाल ने 495 अंक हासिल किए 500 में से और रेखा रेवारी ने 493 अंक हासिल किए हैं 500 में से। इश्मिता की बात की जाए तो उन्होंने भी 493, और देखिए 493 वाले यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, स्नेहा, इश्मिता और रेखा, जिन्होंने 500 में से 493 अंक हासिल किए हैं। यहाँ पर तमाम जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि तो टॉप 5 में यहाँ पर देखिए जो नंबर है
493 अंक तीनों टॉपर्स के हैं 500 में से, और जो टॉपर है उसके 495 नंबर है, ये 10th का है। और 12th की बात की जाए तो जयंत यादव ने टॉप किया है पूरे प्रदेश में, 487 अंक हासिल। इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा जो है रिजल्ट जारी होने के साथ ही साथ कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों ने इस बार जो है वो दोबारा से बाजी मारी है। रश्मि अरुण शर्मा मैम हमारे साथ मौजूद है। सर ये देखिए यहाँ पर जो है क्योंकि जो रिजल्ट्स जारी हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि लड़कियां जो है वो हमेशा टॉप पर निकली हैं। हालांकि जो सरकारी स्कूल का जो रिजल्ट है वो इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। सरकारी स्कूल के रिजल्ट होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स जो एमपी बोर्ड एजुकेशन में रहे थे उनका भी रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। और हमारे साथ रश्मि अरुण शमी मैम जो है वो मौजूद थी। कहीं ना कहीं देखिए जो एक चीज़ देखी जाती है अक्सर कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा जो है जारी किए जाते हैं, मंत्री मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार जो पीएस हैं रश्मि अरुण शमी उन्होंने खुद ये रिजल्ट्स जारी किए हैं। जी विभाग के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जानकारी साझा की गई है। और 10th में अनुष्का अग्रवाल ने टॉप किया है, मंडला की है। और 12th की बात की जाए तो शाहजहांपुर के जयंत यादव ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। तो यहाँ पे बड़ी ही बेसब्री से 10th और 12th के स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और 12th में जयंत यादव ने 487 नंबर हासिल किए हैं 500 में से। और कुलदीप मेवाड़ जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है पूरे प्रदेश में, 486 अंक हासिल किए हैं। सिर्फ 1 नंबर का फासला है टॉपर में से। और तीसरे नंबर पर है निशा भारती जिन्होंने 484 अंक हासिल किए। देखिए एक 2 नंबर का फासला है जो टॉपर्स है। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी है। अमृतांशी, और 10th और 12th का रिजल्ट भी जारी हुआ है। 10th में तो लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, जलवा है, और 12th के रिजल्ट में भी टक्कर यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है लड़के और लड़कियों का। बिल्कुल, देखिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। शायद हर जो परीक्षार्थी था जिनको इंतजार था। मैम बस एक छोटा सा कमेंट, लड़कियों ने इस बार दोबारा से एक्सेल किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और बहुत बेहतर कर रही हैं। मुझे लगता है कि अब लड़कों को सीखने की ज़रूरत है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैम रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, सरकारी स्कूल्स का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। जी, तो प्राइवेट स्कूल्स में हमेशा अच्छा होता है, सरकारी स्कूलों में भी बहुत प्रयास किया जा रहा है कि गुणवत्ता सुधार की जाए। 12वीं में हम उसके अच्छे परिणाम देख रहे हैं, 10वीं में हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर अगली बार करें। मैम एक चीज़ ये भी है कि जो देखा जाता है जो बच्चे पास नहीं हो पाए उनके लिए क्या रिवैल्यूएशन की कुछ चीज़ रहेगी? तो अभी सेक्रेटरी साहब आपके लिए बताएंगे कि एक तो सप्लीमेंट्री का है, उसके अलावा रीवैल्यूएशन की व्यवस्था होती है। और जो बच्चे बहुत ही जिनको दिक्कत होती है उनके लिए रुक जाना नहीं, जो ओपन बोर्ड का कार्यक्रम है बच्चे उसमें भी भाग ले सकते हैं। तो जो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं उन्हें बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो अगली बार और मेहनत कर सकते हैं। ये जीवन में एक घटना है, थोड़ा सा अभी किसी कारण से उनको असुविधा हुई, लेकिन अगली बार मेहनत करेंगे तो और अच्छा करेंगे। बहुत अच्छी बात देखिए रश्मि अरुण शमी मैम है जो पीएस हैं इस विभाग की, उन्होंने कही है कि जो भी जो है पास बच्चे नहीं हो पाए हैं उनको निराश नहीं होना है। और मेरे साथ केडी त्रिपाठी सर मौजूद हैं। बस सर एक छोटा सा जो केडी त्रिपाठी सर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पूरे समय ये कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिजल्ट्स तो आए, लेकिन एक जो बड़ी बात ये थी कि बार बार ये चीज़ निकलकर सामने आ रही थी कि पेपर लीक तो नहीं होंगे, पेपर लीक से कैसे जो है वो बचा सकते हैं। तो पेपर लीक को लेकर केडी त्रिपाठी सर ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया था, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रश्मि मैम जो कि पीएस हैं उन्होंने एक काफ़ी अच्छी चीज़ कही कि रिवैल्यूएशन को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो भी रिवैल्यूएशन होगा या फिर अगर बात की जाए तो जो री एग्ज़ाम्स होंगे उनको लेकर भी काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए क्योंकि एक सबसे बड़ा जो हमने चीज़ देखी कि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए कि पेपर लीक तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर ध्यान रखा गया था। हालांकि आप ये पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, ये अनुष्का अग्रवाल जो कि 10th के टॉपर हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले
किया जा रहा है। मैं आपकी बस एक बार एक बातचीत करवाऊंगी केडी त्रिपाठी सर से, क्योंकि उन्होंने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था। एक तरीके से देखा जाए तो जो रिज़ल्ट्स जारी हुए हैं, क्योंकि इस बार देखिए आचार संहिता भी है, तो इस बार रिज़ल्ट्स जो है वो पूरे विभाग ने जल्द से जल्द तैयार किए, जिससे कि चुनाव के कारण वो रिज़ल्ट्स डिस्टर्ब ना हो जाए। केडी त्रिपाठी सर से जो है हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। सर यहाँ पर पूरी तरह एक अगर आप देख रहे होंगे कि सर एक आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि आपने पेपर लीक को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। मैम फिर मैं डिटेल में अभी आप डिटेल में बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी बातचीत हुई है, हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। रिजल्ट्स अच्छे होने के साथ साथ यहाँ पर जो है एक बात ये स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से कही जा रही है कि किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से रिवैल्यूएशन री एग्जामिनेशन पर ध्यान दिया जाएगा और किसी को भी जो है एक बार अपना जो रिजल्ट है उसको सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। जी अमृतांशी, ओवरऑल कितना परसेंटेज रहा है रिजल्ट 10th और 12th का? देखिए ओवरऑल परसेंटेज जिसकी हम जानकारी ले रहे थे 58 के करीब जो है वो परसेंटाइल 12th क्लास का रहा है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे साथ मौजूद हैं और हम लगातार ये देखने की कोशिश भी कर रहे थे कि रिज़ल्ट किस तरीके का रहता है। हालांकि जो रिज़ल्ट्स है उसमें एक खास बात यह है कि जो अभी रश्मि मैम हमें बता भी रही थी कि जो लड़कियाँ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। करीबन 7 से 8% ऊपर तक जो है वो लड़कियों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। अगर कक्षा 12वीं की बात करें तो 58.10 जो है वो कुल प्रतिशत कक्षा 12वीं का रहा है। 10वीं में लड़कियों का जो परसेंटाइल रहा है पास होने का वो 61% रहा है। इसके साथ ही साथ जो जयंत यादव है उनके टॉपर जो हैं उनके 500 में से 487 अंक रहे हैं। कुलदीप मेवाड़ा दूसरे नंबर के टॉपर हैं, जो कि निशा भारती हैं वो नरसिंहपुर से हैं, वो तीसरे नंबर पर है, उनका 484 जो है वो टॉपर जो अंक रहा है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। 58.10 बच्चे जो है वो कक्षा 12वीं में पास हो चुके हैं। हालांकि स्कूली शिक्षा विभाग जो है वो इसको लेकर एक अभियान भी चलाता है, खास तौर पर कि जो बच्चे एग्ज़ाम्स जो है वो में सफल नहीं हो पाए हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाए, और इसको लेकर ही जो है अभी वो आगे जानकारी भी देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जब आप अधिकारी से बात कर रही थी तो उनका कहना है कि लड़कियाँ वाकई में बेहतरीन कर रही है, हर जगह जो है हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही हैं, और उनका सीधा सा ये भी कहना चाहिए था कि अब लड़कों को भी सीखना चाहिए, एक मैसेज भी देने की वो कोशिश कर रही थी। बट ये है कि अमृतांशी, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल का लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कोशिश है शासन प्रशासन की वो भी पॉजिटिवली कहीं ना कहीं टर्न आउट होती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, देखिए अगर अक्सर देखा जाए दीपिका तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हालांकि ये पहली बार का नहीं है जब प्राइवेट स्कूल्स का जो रिजल्ट है वो सरकारी स्कूलों से बेहतर रहा हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एम्यूनिटीज़ की भी बात हो जाती है, कहीं ना कहीं चीज़ें भी अलग हो जाती हैं। हालांकि जो रश्मि अरुण शमी है जो कि विभाग की PS है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर सुधारने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। हालांकि क्या कुछ वजह रह रही है ये तो देखिए स्कूली शिक्षा विभाग पिछले कई सालों से पता लगाने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स एक ना एक तरीके से 12वीं क्लास के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं स्कूली शिक्षा विभाग के लिए। हालांकि विभाग ने ये बात खुद भी मानी है कि 10वीं का जो रिजल्ट रहा है इस बार का वो इतना कुछ खास नहीं रहा है, इसको लेकर सुधार के प्रयास किए जाएंगे। क्या कुछ वजह रही, क्योंकि देखिए स्कूली शिक्षा विभाग जो है वो 5वीं और 8वीं बोर्ड का आयोजन भी सिर्फ इसलिए करता है कि जो 10वीं जो बोर्ड है वो बच्चों के लिए नया ना हो, वो आसानी से इस बोर्ड को दे पाए। लेकिन 5वीं और 8वीं बोर्ड में परफॉर्मेंस के बाद भी अगर 10वीं बोर्ड का रिजल्ट नहीं सुधर पा रहा है, बच्चों को कोई चीज़ें नई लग रही हैं, उनके लिए वो कॉन्सेप्ट नया है, तो वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से नवी कक्षा से ही समझाने की कोशिश की जाएगी और रिजल्ट को और भी ज़्यादा सुधारने की भी बात यहाँ पर स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से कही गई है। जी तो कुल मिलाकर 5वीं और 8वीं का बोर्ड इसीलिए रखा है ताकि बेस क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स का, लेकिन इसके बावजूद भी 10th का रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किया था विभाग की तरफ से उतना नहीं आ रहा है। तो अमृतांशी, उसके पीछे की वजह क्या है, और 12th का जो रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किया था क्या उतना ही आया है? बिल्कुल, देखिए 12th का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा है और 12th के स्टूडेंट्स ने परफॉर्म भी काफ़ी बेहतर किया है, जैसा कि अभी विभाग द्वारा ही बताया जा रहा था। लेकिन 10वीं का रिजल्ट जितना अच्छा आना चाहिए था, क्योंकि देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि जो 12वीं का जो रिजल्ट होता है वो 10वीं के रिजल्ट के आधार पर कहीं ना कहीं बेस्ड होता है, क्योंकि बच्चे 10वीं बोर्ड परीक्षाओं
को अटेंड करते हैं, इसके साथ ही उनकी एक तैयारी हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्योंकि इस बार 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, तो इसके पीछे की क्या कुछ वजह है ये जो है वो बताने की और ढूंढने की कोशिश स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी, क्या कुछ वजह रही। और अगर बहुत बच्चे इसमें फेल हुए हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं, तो क्या कुछ वजह है जो बच्चे फेल हो रहे हैं, क्या पेपर टफ बनाए जा रहे हैं, या कुछ वजह रह रही है जो स्कूलों में कोई कमी रह रही हो, पढ़ाई में कोई कमी रह रही हो, या फिर किसी वजह से बच्चे पीछे रह रहे हो। सभी वजहों को एनालाइज करने की कोशिश की जाएगी और रिजल्ट को सुधारने की बात भी शिक्षा विभाग की ओर से कही गई है। जी अमृतांशु, लेकिन एक पॉजिटिव रिजल्ट ये देखना होगा, पहले सरकारी स्कूल के रिजल्ट्स बहुत ही बेकार आते थे, अब कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के आसपास सरकारी स्कूल के रिजल्ट हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक हम ये चीज़ें देखते हैं जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो बेसिक सा डिफरेंस होता है दीपिका, एमिनिटीज़ का होता है, क्या कुछ सर्व सुविधाएं मिल रही हैं। और अगर जितनी सरकारी स्कूलों में सर्व सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि कई सरकारी स्कूल काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कई जो है वो मॉडल स्कूल हैं, राजधानी भोपाल का ही सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है, ये सभी मॉडल स्कूल्स हैं। यहाँ पर के बच्चे हमेशा टॉपर रहे हैं, वो IIT JEE में सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ अगर सरकारी स्कूल्स पीछे रह जाते हैं, चाहे वो गाँव के स्कूल हो या कहीं और के स्कूल हो, अगर वो पीछे रह जाते हैं तो वो किन वजहों से पीछे रह रहे हैं, क्या वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि कई बार ये भी चीज़ निकल कर सामने आती है कि शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो क्या शिक्षक उपलब्ध ना होने के चलते बच्चे पीछे रह रहे हैं सरकारी स्कूलों के। इन चीज़ों को पता लगाने की कोशिश की जाएगी और उनको सुधारने की भी कोशिश की जाएगी। जी अमृतांशु, एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो दोनों टॉपर्स हैं, अनुष्का और जो 12th के टॉपर्स हैं, ये किस स्कूल से हैं? देखिए अगर अनुष्का अग्रवाल की बात की जाए तो ये आदिवासी क्षेत्र से आ रही हैं, ये मंडला से टॉपर हैं। अक्सर ये देखा जाता है जब भी इस तरह के रिजल्ट्स जो जारी होते हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कोई बड़े महानगरों से नहीं होते, वो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर से नहीं होते। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही पिछड़े इलाकों से निकल कर आते हैं, बहुत ही छोटे इलाकों से निकल कर आते हैं। और शायद यही वजह रही है जो 10th के टॉपर है अनुष्का अग्रवाल, वो मंडला क्षेत्र से आती हैं, जो कि एक आदिवासी क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ जो 12वीं के टॉपर है जयंत यादव, जिन्होंने 500 में से 487 स्कोर जो है वो लाया है, वो जो है वो शाजापुर क्षेत्र से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि महानगरों में तो देखिए काम किया ही जाता है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन के प्राइवेट स्कूल्स हो, लेकिन अक्सर जो छोटे जिले के लोग होते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा कि नरसिंहपुर जिले से टॉपर्स निकलकर सामने आए, लेकिन अब क्योंकि शाजापुर और मंडला से टॉपर्स निकलकर सामने आए, एक और बार ये बात ये जो है वो साबित हो गई है कि जो छोटे क्षेत्र के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शहरी क्षेत्र के बच्चों से आगे निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ग्रामीण अंचल में छिपे हुए ये हीरे हैं जिनकी चमक और धमक आज पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशु, और टॉपर्स को एक बार फिर से NDTV की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।